बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कोड फ्री डेटाबेस फॉर्म जो है बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डेटाबेस के साथ एक फॉर्म कनेक्ट करेंगे जिसमें हमें 0 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो ये डॉटनेट की खास बात है कि हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हमारा एक फॉर्म जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हम उसमें तमाम ऑपरेशन कर सकेंगे, यानी कि क्रिएट भी कर सकेंगे, रिट्रीव भी कर सकेंगे, अपडेट भी कर सकेंगे और डिलीट भी कर सकेंगे। तो इन चारों प्रोसेसेस को हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसमें हमें जो है 0 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो दो तरह के फॉर्म हम डिज़ाइन करने वाले हैं। एक वो जिसमें हमें डिटेल्ड व्यू नज़र आएगा, यानी कि हर प्रॉपर्टी के लिए अलहदा से कंट्रोल जो है वो ऐड किया जाएगा, और इसके साथ साथ एक नेविगेटर भी होगा जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स में मुख्तलिफ यानी कि नेविगेशन कर सकेंगे। हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो नज़र आ रहे होंगे और हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे, और इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन होंगे। इसका दूसरा व्यू जो है इसे कहेंगे डिटेल्ड व्यू, डिटेल्ड व्यू। और दूसरा है ग्रिड व्यू। ये भी तकरीबन सारे ऑपरेशन जिसमें हम परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि रिकॉर्ड ऐड भी कर सकेंगे, रिमूव भी कर, लेकिन ये ग्रिड के फॉर्म में होगा। हमारा डेटा जो है वो कॉलम बाय कॉलम नजर आएगा, जैसे पेशेंट आईडी, नेम, और इसी तरह से उसकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और इसी तरह से बाहर पे ईमेल भी हमें नजर आएगा। तो ये हमारे पास जो डेटा डिस्प्ले होगा ग्रिड की सूरत में होगा, और ये ग्रिड जो है एडिटेबल ग्रिड होगी जिसमें हम सारे ऑपरेशन ये वाले परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, उसमें हम ऐड करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रीवियसली हमने ये फॉर्म डिज़ाइन कर रखा है, तो इसके बजाय हम एक नया फॉर्म ऐड करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और फॉर्म प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म का नाम स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो मैं इसको मेन फॉर्म के नाम से स्पेसिफाई करूँगा और ये ऐड कर लेते हैं। इस फॉर्म को पहले मैंने स्टार्टअप फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म से, यानी कि अभी मैं अगर अपना प्रोग्राम रन करता हूँ तो देखें ये मेन फॉर्म नहीं अपीयर होगा, बल्कि वही पुराने वाला जो फॉर्म है वो अपीयर होगा। तो इसके बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेन फॉर्म जो है डिस्प्ले पे हमें नज़र आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं ये प्रोग्राम की क्लास ओपन करता हूँ। इस प्रोग्राम की क्लास में सिंपली ये जो माई फॉर्म है इसकी जगह हम जो है मेन फॉर्म स्पेसिफाई कर दें। तो ये मेन फॉर्म जैसे ही लिखेंगे तो अब मैं रन करूँगा तो मेरा नया वाला फॉर्म जो है वो यूज़र को नज़र आएगा। तो इसमें देखें ये पुराना, इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये मेन फॉर्म डिस्प्ले हो। अब हम अपना 0 लाइन ऑफ कोड जो है वो फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा सोर्स, ये डेटा सोर्स की एक टूल बार है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से नई डेटा सोर्स ऐड करेंगे। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसमें कनेक्शन चेक करने के लिए यहाँ किया। तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, डेटा बेस के साथ कनेक्ट करना है, या सर्विस के साथ, या ऑब्जेक्ट के साथ। तो अभी हमारी चॉइस यहाँ पे डेटाबेस होगी। नेक्स्ट, फिर ये डेटाबेस हमें रिटर्न में एक अदर डेटा सेट देगी जिसमें मुख्तलिफ टेबल्स होंगे। तो हम आगे मूव करेंगे, एक ही चॉइस है, तो ये हम दोबारा वहीं आ गए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, तो हम इसी को भी यूज़ कर सकते हैं, नई कनेक्शन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं।
तो हम एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं यहाँ पे न्यू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो 192.168 ये हमारे एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस है जिसके ऊपर हमारा एसक्यूएल सर्वर रन कर रहा है 135, और हम विंडोज ऑथेंटिकेशन की जगह एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, और इसमें यूजर नेम है .net और पासवर्ड है इसका 2345। ये यूजर नेम पासवर्ड जो है आपके सूरत में वेरी कर सकता है। तो अगर ये क्रेडेंशियल करेक्ट होंगे तो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डेटाबेसेस नज़र आ जाएंगे। तो ये देखा, ये हमें नज़र आना शुरू हो गया। तो टेस्ट कनेक्शन भी प्रेस करेंगे तो हमारा कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे और ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आ गई हमारे पास। तो इसको अगर व्यू करना हो तो ये यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड नहीं एडिड, तो इसको क्लिक करेंगे तो पासवर्ड भी इसके पास आ जाएगा। तो ये जो डेटा स्ट्रिंग है ये हमें चाहिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसको नेक्स्ट प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल्स नज़र आना शुरू हो गए। तो हमारे पास एक ही टेबल है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क करूँगा और उसके बाद फिनिश प्रेस करेंगे। जैसे फिनिश प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेटा सोर्स विंडो के अंदर आप देखें तो हमारी ये डेटाबेस जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस डेटा सेट उसका आ गया। तो इसके पास ये सारे टेबल होंगे जितने हमने चेक किए। हमारी डेटाबेस में एक ही टेबल था तो हमें, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड मोड में है, तो मैं इसको पहले डिटेल मोड में चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ से इसे ड्रैग करके मैं अपने फॉर्म के ऊपर ये प्लेस करूँगा। देखिए, तो जैसे मैंने ड्रैग करके, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे मैंने कहा था 0 लाइन ऑफ कोड हमारे पास होगा। हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया जो कि फुली फंक्शनल है, डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। इसमें ये सारी यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड पे, ये लास्ट रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए, ये वन नेक्स्ट करने के लिए, ये ऐड करने के लिए, ये रिमूव करने के लिए, और ये सेव के ऑप्शन है। तो ये एक टूल बार हमें ऐड हो गई है, और इसके अलावा ये ढेर सारे कंट्रोल्स भी हैं जो कि हर प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। तो इसमें अगर गौर से देखें तो यहाँ नीचे कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेटा सेट तो हमने खुद क्रिएट किया है, और ये जो टूल बार है ये इस नेविगेटर की वजह से ये वाला देखिए, ये ऐसे मैंने सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। बाकी ये बिहाइंड कोड बिहाइंड में ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये डेटा सोर्स है तो इस डेटा सोर्स को इसके साथ हमने ये डॉट ने जोड़ दिया हुआ इस डेटा सेट के साथ। तो अभी हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, बस हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एक वर्किंग हालत में एक फॉर्म आ जाएगा। तो ये देखिए आप, इस फॉर्म में जो है, चूंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है इसलिए सारे कंट्रोल डिसेबल हैं। तो ये देखें, ये वही। अब जैसे मैं इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, जैसे ये फॉर्म एम्प्टी हो गया 2, और उसके बाद मैं नेम देता हूँ उस्मान, और डेट हम यही रहने देते हैं। जेंडर में 0 या 1 ऐड करना होगा, ये कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। तो 0 हमने रखा है ईमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, और ईमेल में ऐड कर रहा हूँ usman@gmail.com। तो इसके बाद मैं जैसे सेव प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास 2 रिकॉर्ड हो गए। तो मैं अगर प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना चाहूँ तो ये देखें, अब ये बटन भी इनेबल हो गए। तो क्या ये हमारा रिकॉर्ड वाकई सेव हो चुका है? तो इसके लिए हम एक तो आसान तरीका है, हम इसे बंद करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो देखते हैं कि ये रिकॉर्ड, ये देखा हमने 2 रिकॉर्ड है, तो हमारा ये रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम कंफर्मेशन के लिए, मज़ीद कंफर्मेशन के लिए अगर डेटा बेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये क्वेरी दोबारा से रन करके देखते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे। देखा आपने, हमारे पास 2 रिकॉर्ड जो है आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने कोड फ्री जो है वो फॉर्म जनरेट कर लिया .NET में को यूज़ करते हुए, और हमने 0 लाइन ऑफ कोड लिखा है और हमारे पास फ्री फंक्शनल एक जो है वो मौजूद है फॉर्म।
अब अगर आप इसका दूसरा व्यू देखना चाहें तो मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ये वाली आउटकम भी मैं डिलीट कर दूंगा। ये अब मैं एक दफ़ा चला के चेक कर लेता हूँ कि मेरा फॉर्म ठीक है, तो कोई कुछ एरर है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो इसको हम जो है रिमूव कर देंगे, इनको ये ज़ीरो रेफरेंस हो चुका है, तो ये ज़ीरो रेफरेंस, और इस तरह से ये वाला कोड भी हम ख़त्म कर दें। इस कोड को समझना है हमने थोड़ी देर में, तो ये फिलहाल हम इसे रन करते हैं दोबारा से। तो ये हमारा फॉर्म फ्रेश हो गया दोबारा से। अब दोबारा से देखें ग्रिड मोड में हम इसे कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर और यहाँ से जो हमारा डेटा सोर्स है यहाँ से हम इसको ये चेंज करेंगे डिटेल मोड में, सॉरी ग्रिड व्यू में। अब हमें अगर इसे ड्रैग करके अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास एक ग्रिड की सूरत में अब डेटा आ गया, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये ग्रिड है जिसके अंदर जो हमारे टेबल से ये फील्ड्स उठाई गई हैं, देख रहे हैं आप, और इसके साथ भी यही उसी तरह से नेविगेटर अवेलेबल है। तो अब इसे रन करेंगे हम, तो रन करते हैं तो देखें आप, देखें नीचे उसी तरह से दोबारा से वही सारा कोड ऐड किया गया। तो अब आप देखेंगे ये डिफरेंट व्यू है हमारे फॉर्म का, मैंने रन किया है तो इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। तो ये नेविगेटर भी काम कर रहा है उसी तरह से। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे देखें 3, और इसमें हम सारा और डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, तो ये 12/1/2023 और उसके बाद जेंडर की जगह हम लिखेंगे 1। तो ये एक थोड़ी सी अनाइंग सी है, यहाँ ड्रॉप डाउन आना चाहिए, तो ये हम फ्यूचर में यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे और इसमें ये चीज़ें सारी ऐड की जाएंगी। तो इसकी ईमेल लिख लेते हैं sara@gmail.com। इस तरह से हमारा ये फॉर्म है, ये रिकॉर्ड है तो हो चुका है, और हम सेव प्रेस कर देंगे तो ये इस तरह से हमारा रिकॉर्ड इसमें सेव हो चुका है। तो अगर हम इसको क्लोज करें और दोबारा से रन करें तो देखते हैं हमारे पास ये रिकॉर्ड है, तो ये देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड इस वक्त सेव हो चुका है और डेटाबेस में परसिस्टेंट भी है। तो डेटाबेस में देख लें आप, तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से जो है जीरो लाइन ऑफ कोड लिखते हुए दो डिफरेंट तरीके से फॉर्म जो है डिज़ाइन कर लेंगे। अब हम ये चाहेंगे कि ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसको समझा जाए, तो इसके लिए हम इसके कोड बिहाइंड में हमें मूव करना होगा। तो उसके लिए दोबारा से हम अगर डिटेल व्यू में देख लें या इसी को देख लेते हैं, तो कोड ओपन करते हैं, F7 प्रेस करें। तो सबसे कोड में अगर हम देखें तो ये सिर्फ दो ही फंक्शन इंप्लीमेंट किए गए। एक जब फॉर्म लोड हो रहा है तो डेटा सेट को फिल किया जा रहा है यूजिंग सम अडॉप्टर, और सेकंड जो कोड ऐड किया गया है वो सेव आइटम, जब हम क्लिक करते हैं सेव का बटन तो उसके ऊपर पहले डेटा वैलिडेट किया जा रहा है, फिर उस सोर्स की एडिटिंग एंड की जा रही है और अल्टीमेटली इस डेटा सेट को अपडेट किया जा रहा है विद डेटाबेस। तो डेटा अडॉप्टर मैनेजर जो है इस डेटा सेट को जो है डेटाबेस के पास ले जाता है और वहाँ से सारी रिकॉर्ड जितने भी हमने ऐड अपडेट रिमूव किए हैं वो डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज कर देता है। अब ये कैसे काम करते हैं इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और चीज़ें देखना होंगी। चलें यहाँ पे से इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो
तो गो टू डेफिनेशन। तो ये देखिए इन्होंने ये ढेर सारा कोड यहाँ पे ऐड किया है, जैसे कि हर नेविगेटर का हर बटन भी ऐड किया गया है, डेटा ग्रिड में जितने कॉलम है वो भी ऐड किए गए हैं, और इसके अलावा हमारे पास डेटा अडाप्टर भी है और डेटा मैनेजर भी है। यहाँ तो ये सारा डिज़ाइन का कोड है, और ये हम इंशाल्लाह खुद स्टेप बाय स्टेप जो है वो बनाने वाले हैं। और इसके अलावा जो मेन रोल यहाँ पे प्ले किया जा रहा है वो इस डेटा सेट के ऊपर है, जो कि हमने यहाँ पे जो एक विज़ार्ड के थ्रू क्रिएट किया था। तो अगर इसका कोड अगर आप देखें आप, तो ये इसका कोड है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कोड है जो कि ऐड किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कनेक्शन कंट्रोल है, और मैं एसक्यूएल कनेक्शन फाइंड करता हूँ। ये देखिए आप, तो ये देखें हमारे पास ये एसक्यूएल कनेक्शन है ये। तो इस कनेक्शन की कोई ना कोई स्ट्रिंग भी कहीं डिफाइन की गई होगी, तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पे इस कनेक्शन की स्ट्रिंग डिफाइन की गई है। इनिट कनेक्शन में चलते हैं। तो इनिट कनेक्शन में ये कनेक्शन स्ट्रिंग देखें ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो उसने कहा था मैं सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं गो टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखी गई है, ये देख रहे हैं आप। तो ये किस जगह पे लिखी है, सेटिंग डॉट डिजाइनर डॉट सी एस के अंदर, ठीक है। तो ये है वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई। अब हम वापस जरा डिजाइनर के कोड में चलते हैं, ये यहाँ पे। तो ये इंतहाई कम्प्लेक्स कोड है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम इसमें डीप डाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि वापसी का रास्ता मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हम इस सारे कोड को जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया है, इसकी जगह हम मुख्तसर सा कोड मैनुअली लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रख लें, जैसे कि मैंने आपको जैसे पहले बुलाया एसक्यूएल कनेक्शन, इसी तरह हमें एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए होगा, एसक्यूएल कमांड होगी, और फिर हम एक और अडाप्टर या डेटा रीडर को यूज़ करते हुए ये सारा काम मैनुअली करने वाले हैं। तो इसको करते हैं यहीं पे क्लोज, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये वाला फॉर्म मैनुअली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।